बिहार में शराबबंदी को लागू हुए करीब 10 साल हो चुके हैं। अब एनसीएईआर की एक रिपोर्ट ने इसे खत्म करने की सिफारिश भी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शराबबंदी से सरकार को बड़ा राजस्व नुकसान हो रहा है, साथ ही अपराध और अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है। इसके बावजूद बीजेपी के लिए शराबबंदी हटाने का फैसला आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले हम वो 10 पॉइंट्स को समझते हैं कि आखिर क्यों बिहार में सरकार के लिए शराबबंदी के फैसले पर यू टर्न लेना मुश्किल चुनौती है। दरअसल नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान शराबबंदी के फैसला कुमार ने जिस तरह से शराबबंदी का फैसला नीतीश कुमार ने 2016 में लिया था, ये उनकी सरकार की बड़ी नीतिगत पहचान बन चुका है। और बीजेपी अगर इसे वापस लेती है तो इसे नीतीश के फैसले को कमजोर करने के तौर पर देखा जा सकता है। एनडीए के लिए यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। महिलाओं के बीच गलत संदेश का भी डर है। शराबबंदी को लागू करने के पीछे महिलाओं की मांग बड़ी वजह थी। ग्रामीण इलाकों में भी महिलाओं ने इसका समर्थन किया था और अगर सरकार शराब की बिक्री फिर शुरू करती है तो बीजेपी को डर है कि महिलाओं के बीच इसका नकारात्मक संदेश जा सकता है। इसका असर चुनावी राजनीति पर भी पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी को राजस्व का फायदा भी दिख रहा है। शराब की बिक्री शुरू होने से बिहार सरकार को बड़ा राजस्व मिल सकता है और एनसीएईआर के मुताबिक राज्य का राजस्व 14 से 15% तक बढ़ सकता है। बिहार का सालाना राजस्व करीब 65,000 करोड़ रुपए है, इसलिए सरकार के लिए आर्थिक फायदा भी बड़ा मुद्दा है। सिर्फ राजस्व के लिए फैसला लेना मुश्किल। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शराब से पैसा कमाना राजनीतिक रूप से कैसे सही ठहराया जाए। विपक्ष इसे सरकार की मजबूरी बता सकता है। आरजेडी पहले से ही शराबबंदी मुद्दा उठा रही है। ऐसे में फैसला बीजेपी के लिए राजनीतिक बहस पैदा कर सकता है। शराबबंदी से अवैध कारोबार बढ़ने की भी चिंता है। एनसीएईआर की रिपोर्ट में अवैध शराब के कारोबार का भी जिक्र है। शराब की मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, इसके चलते चोरी छिपे शराब की बिक्री का बाजार बढ़ा है। सरकार के सामने इसे समांतर अर्थव्यवस्था को खत्म करने की भी बड़ी चुनौती है। जहरीली शराब का खतरा भी सामने। अवैध शराब की बिक्री से नकली और जहरीली शराब का खतरा बढ़ता है। ऐसी शराब पीने से लोगों की मौत की घटनाएं भी सामने आती रहती है। ऐसे में सरकार के लिए यह बड़ा कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य का मुद्दा है। शराबबंदी हटाकर नियंत्रित बिक्री से इस खतरे को कम करने की दलील दी जा सकती है। दूसरे नशों का इस्तेमाल बढ़ने की रिपोर्ट भी आई है। दरअसल बता दें कि एनसीएईआर की रिपोर्ट में शराब के विकल्प के तौर पर दूसरे नशीले पदार्थों के इस्तेमाल बढ़ने की भी बात कही गई है। यानी शराब पर रोक लगाने के बाद नशे की मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कुछ मामलों में लोगों ने दूसरे नशों का सहारा लिया। यह भी शराबबंदी की नीति पर सवाल खड़ा करता है। अपराध रोकने का भी मकसद पूरी तरह हासिल नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने शराबबंदी का बड़ा मकसद महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करना बताया था, लेकिन एनसीएईआर की रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी इस लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में सरकार के सामने सवाल है कि क्या मौजूदा नीति को जारी रखने से सही मिल रहे हैं। एनडीए के सहयोगियों की राय अलग अलग है। एनडीए में शराबबंदी को लेकर पूरी तरह एक जैसी राय नहीं है। जेडीयू के नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने इसकी समीक्षा की बात भी कही है। वही चिराग पासवान शराबबंदी हटाने के पक्ष में नहीं है। जीतन राम मांझी ने गुजरात की तरह सख्त शराबबंदी लागू करने की बात कही है और बीजेपी को नीतीश कुमार सहयोगियों दोनों का ध्यान रखना होगा। ऐसे में बिहार में बीजेपी अकेले सरकार नहीं चला रही है। एनडीए के भीतर अलग अलग दलों के अपने राजनीतिक आधार है और शराबबंदी हटाने से नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि और महिलाओं के बीच संदेश दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए बीजेपी के लिए यह आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक फैसला बन गया है। अब देखना यह होगा कि आखिर शराबबंदी को लेकर कब तक समीक्षा होती है, क्या सुधार होता है, क्या सख्ती होती है या पूरी तरह से हटा दिया जाता है, क्या कुछ फैसले आते हैं, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहना NBC 24। धन्यवाद।